अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने सोलर पैनल से रात को एनर्जी पावर हासिल कर सकते हैं तो आपका जवाब यकीनन ना में होगा। लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है जो कि रात को भी सोलर पैनल्स को इतनी ताकत दे देगी कि वो पावर हासिल कर सकें और ज़्यादा बिजली बना सकें। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में सनलाइट का इस्तेमाल रात को नहीं होगा। मगर कैसे? मैं आपको लेकर चलता हूं एक सोलर पैनल की तरफ जिस पर रोशनी पड़ रही है और जितनी रोशनी उस पर पड़ रही है वो उसका कुछ फीसद पावर में कन्वर्ट कर रहा है। इसे एफिशिएंसी कहा जाता है। अगर पौधों को देखा जाए तो पौधे जितनी रोशनी लेते हैं उसका 1% से कम रोशनी का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाते हैं, तो एफिशिएंसी बहुत कम है। लेकिन अगर आप सोलर पैनल्स की बात करें तो सोलर पैनल्स जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रैक्टिकली वो 15 से 20% एफिशिएंट हैं। इसका मतलब यह है कि जितनी लाइट उन पर पड़ती है उसका 15 से 20% लाइट को वो पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं और बता चुका हूं कि थ्योरेटिकली आज हम सोलर पावर के ऐसे पैनल्स बना सकते हैं जो कि 40 या 40% से ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकली इस वक्त तक हम 20% तक कमर्शियल सोलर पैनल्स बना चुके हैं। सोलर पैनल्स बनाने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है CO2 और दूसरी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज की वजह से। सोलर पैनल्स जगह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। हमें सोलर बाग लगाने के लिए, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। लेकिन सोलर पैनल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में और बलूचिस्तान के इलाके में उससे बहुत ज़्यादा पावर हासिल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो नक्शा दिखा रहा हूँ ये नक्शा वर्ल्ड बैंक का है। इसलिए क्योंकि ये नक्शा मैंने खुद बनाया नहीं है, आपकी तनकीद के ये नक्शा पाकिस्तान का पूरा नहीं है, भेजा होगी, क्योंकि ये नक्शा वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है और जो नक्शे जिनमें पाकिस्तान का मैप पूरा है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हम अगर सोलर सिग्नेचर की बात करें पाकिस्तान की तो आपको यहाँ पर रेड कलर में नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान में सोलर पावर का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वहाँ पर सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्या ये प्लांट्स रात को भी काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको कैलिफोर्निया के एक एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर विंड मिल्स को चलाकर हवा के ज़रिए बिजली बनाई जाती है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हम इस बिजली को स्टोर कैसे करें, क्योंकि ये बिजली स्टोर नहीं हो सकती, और उसके लिए उन्होंने वहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज का बहुत बड़ा एक नेटवर्क डाला। 300 मेगावाट का पावर प्लांट इस वक्त बन चुका है जो कि एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो पहले बिजली बनती है विंड मिल से और उसके बाद लिथियम बैटरीज को चार्ज किया जाता है और फिर उनको डिस्चार्ज करके हम अपनी बिजली की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। 100 मेगावाट का और हिस्सा इसमें ऐड किया जा रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह भी चाहिए क्योंकि आपने बैटरीज का पूरा जाल बिछाना, और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इमारत है, बिल्डिंग है जिसमें आपने बैटरीज रखी हुई हैं। और उसके साथ साथ बैटरी बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। और इस किस्म के पावर स्टोरेज के बड़े बड़े यूनिट अब दुनिया में बहुत जगह लग रहे हैं। लेकिन इन यूनिट्स के साथ साथ कुछ और तरक्की भी की जा रही है और उसमें हम पैनल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हम पैनल्स के साइज़ को छोटा करना चाहते हैं। पैनल बहुत बड़े होते हैं इसलिए वो जगह बहुत लेते हैं। अगर ज़मीन पर रखना है तो बहुत ज़्यादा जगह लेंगी, छत पे रखना है तो बहुत जगह लेंगे, और साथ साथ साइज़ तो छोटा करना है हमने, उन्हें नाइट में भी, रात में भी पावर जनरेट करने की सलाहियत देनी है। इसके लिए हम चलते हैं एक ग्राफ की तरफ जिसे ब्लैक बॉडी ग्राफ कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है और इसमें देखा जा रहा है कि हम अगर रोशनी से हटकर थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को देखें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन देती है, वो ग्लो करती है इंफ्रारेड रेडिएशन में। इवन रूम टेम्परेचर पर अगर आप एक इंफ्रारेड कैमरा लेकर देखें तो आपको यहाँ पर बड़ी चीज़ें ग्लो करती हुई नजर आएंगी, इवन इंसान भी ग्लो करता हुआ नजर आएगा। तो जब भी कोई चीज़ गर्म होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस देती है। जिस तरह सन
लाइट, विजिबल लाइट में भी रेडिएशंस देता है और बाकी स्पेक्ट्रम में भी रेडिएशन देता है। और अगर हमारा सोलर पैनल इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर कर ले और इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन हर वक्त हम तक पहुंच रही होती है। मैं आपको यहाँ पर थर्मो रेडिएटिव डायोड दिखा रहा हूँ जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को लेते हैं और उनसे पावर जनरेट करते हैं। इन सोलर पैनल्स पर इस किस्म के बहुत से डायोड्स लगे होंगे जो कि सनलाइट को पावर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। वो इंफ्रारेड रेडिएशन को रात में कैप्चर करेंगे और उन्हें पावर में कन्वर्ट करेंगे। अगर बादल आ गए तब भी पावर जनरेट होती रहेगी। यहाँ पर आप एक मल्टी लेयर पैनल देख रहे हैं। अब आपने मल्टी लेयर पैनल्स बनाने हैं जो कि ये कैपेसिटी रखता हो कि वो सनलाइट को भी पावर में कन्वर्ट कर सके और जब अंधेरा हो जाए बादलों की वजह से या रात को, तो इंफ्रारेड जो लेयर है वो उन डायोड से भरपूर है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। और वो इंफ्रारेड रेडिएशन जब उन पर गिरेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे भी बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और उसको रिकॉर्ड भी करना शुरू कर देंगे। अभी जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसमें 1.8% एफिशिएंसी इंप्रूव होती है अगर हम इंफ्रारेड की कैपेबिलिटी भी एक सोलर पैनल में रखते हैं। और अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ये 10% तक जा सकती है। यानी कि जब हमने थ्योरेटिकली कहा कि सोलर पैनल सिर्फ रोशनी से 40% तक एफिशिएंटली बिजली या पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 10% अगर इंफ्रारेड कैपेबिलिटी डालने से वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकली अब यही सोलर पैनल उतनी ही जगह में 50% एफिशिएंटली काम कर सकता है। और एक छोटा सा पैनल जो कि 100 वाट पर स्क्वायर मीटर पर ऑप्टिमाइज किया गया है, वो एक छोटे से कंप्यूटर को चला सकता है। सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करूं, ये वो सोलर पैनल है जो सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करूं, वो एक कंप्यूटर को चला सकता है। अगर आप एक जगह को देखें जो कि 10,000 स्क्वायर मीटर की है और उसमें आपने सोलर पैनल्स लगाए हुए, तो वो विजिबल लाइट से 10 मेगावाट बना रहे होंगे। लेकिन अगर उनमें कैपेबिलिटी आ जाए इंफ्रारेड रेडिएशन को भी पावर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो 1 मेगावाट और ज़्यादा बना सकते हैं। ज़मीन में अगर वो इक्वेटर के पास हैं, यानी अगर हम सपोज बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं, वहाँ पे लगा दी तो अब उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब 10 की बजाय आपको 11 मेगावाट एनर्जी मिल सकती है। ये इतनी एनर्जी है जो अमेरिका के 833 घरों को चला सकती है, बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकती है। हालांकि उनकी बिजली की ज़रूरियात हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और एप्लीकेशन भी इस सिस्टम की है, और वो ये क्योंकि ये हीट हासिल करके एनर्जी बनाता है, पावर बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इसलिए हम इन पैनल्स को, इंफ्रारेड पैनल्स को ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा हीट रेडिएट होती है। मसलन जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं वहां पर गैस टर्बाइंस भी हैं, वहां पर बॉयलर्स भी हैं। बॉयलर्स और गैस टर्बाइन से ऐसी गैसेज निकलती हैं जिन्हें फ्लू गैसेज कहा जाता है, जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। 500 सेंटीग्रेड से लेकर 800 सेंटीग्रेड तक उनका टेम्परेचर होता है, जो कि हम हवा में छोड़ देते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर उन फ्लू गैसेस के आगे हम ये पैनल लगा लें, तो हीट की वजह से ये पैनल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर उन बॉयलर्स के साथ हम ये पैनल्स लगा दें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हीट है, यानी जहाँ पर गैसेस का इखराज नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी सरफेस के साथ ही जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेम अंदर जल रहा है वहाँ पर आप ये पैनल लगा दें, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हीट है और वहाँ पर भी आप इनकी मदद से बहुत ज़्यादा बिजली बना सकते हैं। एक गैस टरबाइन में तकरीबन 30 से लेकर 35%, ज़्यादा कर लें तो 40% तक जो एनर्जी है उसे हम बिजली बनाते हैं, बाकी सारी की सारी हीट लॉसेस में गायब हो जाती हैं। तो अगर इन हीट लॉसेस को हम किसी तरीके से इन पैनल्स की मदद से बिजली में कन्वर्ट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें, तो हम हर उस यूनिट की जो कि हीट लॉस कर रहा है उसकी कैपेसिटी और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। आखिर में मैं आपको एक फैक्ट देना चाहूँगा, और ये फैक्ट आपको यहाँ पर एक सूरजमुखी की फूल की सूरत में नज़र आ रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सोलर पैनल बेस सूरजमुखी का फूल है। और इस सूरजमुखी के फूल की खासियत यह है कि ये 4000 से लेकर 6500 किलोवाट आवर पावर प्रोड्यूस करता है पर ईयर। और अब लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ज़रिए घरों के ऊपर ये फूल लगा देते हैं और इसके ज़रिए
एनर्जी हासिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा फैक्ट था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।